हेलो हाय वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और मेरा नाम चंदन रॉय है। सर आप बताइए। I'm संजीत झा। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह। तो एक्टर से ज्यादा चाहिए था ह्यूमन। ही इज फुल ऑफ लाइक ह्यूमन। यार ये कहानी मैंने कहा अगर आप करोगे तो फिर ये फिल्म मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा करेगा? हाँ करूँगा, लिख के दे। तो मैं सबसे लिखवा के ले रहा हूँ। हाँ ना, बता जी, दो जी, पीछे तो जी, नहीं। कल गए झूला टांग के कि बस पंकज त्रिपाठी ने कहा था मुंबई में पैर छुएंगे तो हम भी मुंबई के पैर छुएंगे। ये क्या कहानी है? पत्रकारिता में आना एक संयोग नहीं था, ये पहले से था सब कुछ कि मुझे जॉब करनी है पैसे के लिए। बताऊँ ये बात? हाँ हाँ एकदम खुल के बोलिए। तो ठीक है, आप लोग जज मत करना यार। और मैं रोज वही टिफिन उठा करके भागता था ऑफिस। तो ये तुम 10 मिनट लेट आ गए, ये इंक्रीमेंट का समय, ये तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तू करोड़ों रुपए भी लेके आएगा ना फिर भी मुंबई में कम पड़ेगा। 3-4 महीने का ही खर्च लेके गया था जो 3-4 महीने में खत्म हो गया। क्या था यार, मैं सवाल भूल गया, सॉरी। सवाल ये था कि पैसे खत्म होने से पहले हाँ, हम अवार्ड के लिए काम नहीं करते यार, हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। हैं। आप लोगों को मजा है और क्या चाहिए। हाँ ईमानदारी से काम। हाँ बस वही ईमानदारी से काम करता रहूँ। हाँ लगता है अच्छा मैंने ऐसे कर दिया। ओ अच्छा, अरे हाँ ये तो मैंने जानबूझ से किया। हेलो हाय वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और मेरा नाम चंदन रॉय है। सर आप बताइए। I'm संजीत झा। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह। एक्टर, डायरेक्टर, एंकर, राइटर भी। राइटर भी करेक्ट। और जामिया से हैं या आईएमसी से हैं। और आप जामिया से हैं। जामिया से हैं। तो हम पहले मेरा नाम भावना है। पहले यहाँ पर एक मेल एंकर हो सकता था अभिषेक नाम का। पर जानबूझ के नहीं रखा। नहीं यार बहुत हो गया यार। अभिषेक होता वरना। अच्छा जी। एक फिल्म आ रही है तिरिच नाम की, एक किताब है और मेरे ख्याल से बिहार बोर्ड में 12th में एक कहानी भी है ना? हाँ। और तिरिच उदय सर की लिखी हुई एक किताब है, एक नॉवेल है जिस पर अब फिल्म बन रही है। बाप बेटे की कहानी है, इतना मुझे पता है। आगे क्या है ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी। क्या फिल्म है, कैसी फिल्म है, रोल क्या है, इंस्पिरेशन क्या थी, सब कुछ। बाप रे, ये तो एकदम दीर्घोत्तरीय सवाल हो गया है। एक एक करके बताइए। हाँ जी, हाँ जी। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्या कुछ होने वाला फिल्म में? इंस्पिरेशन तो उदय जी की लिटरेचर से ही आई सबसे पहले, बिकॉज हम लोग वी आर वेरी फाउंड ऑफ उदय प्रकाश ऑल द वर्क्स ही हैज डन बिफोर, लाइक पीली छतरी वाली लड़की, दिल्ली की दीवार, वाराणसी का सांड, एंड देन ऑफ कोर्स तिरीच में कुछ तो ऐसा था शायद, मुझे लगता है कि वो जो एक गांव के व्यक्ति का शहर में आना, शहर में बहुत सारी मुश्किलों और प्रॉब्लम्स को फेस करना, सब कहीं ना कहीं रिलेट किया होगा ज़्यादा। होता है ना कुछ कहानी आपके, मतलब 2005 में पढ़ी थी व्हेन आई वाज स्टडीइंग। नाउ वी आर इनटू लाइक 2024। इट्स बीन लॉन्ग टाइम। इट रेयरली हैपेंस। इस समय जब इतना अटेंशन स्पैम आपका इतना कम है, इट रेयरली हैपेंस। आप अब स्लाइड की दुनिया में है ना, 1 सेकेंड, 1 स्लाइड, 1 स्टोरी, एंड देयर इज अ स्टोरी that got like with you for many years, 15-16 years. काफी कुछ था उसमें। मैं तो कह रहा हूँ कि उसमें क्या ऐसा नहीं है जिसके लिए नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल। पर वो फिल्म क्या, मतलब उस किताब से आपने कुछ पर्सनल कनेक्शन आपने कोई फील किया या क्या, कैसा सोचा कि ये बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी नॉवेल है, बहुत सारी स्टोरीज हैं? बिल्कुल। तिरिची क्यों? डेफिनेटली लाइक पर्सनल कनेक्ट तो उसका यही है कि जो एटमॉस्फेयर पूरा है उस कहानी में, अगर आप देखें जो उस कहानी के जो किरदार हैं। देखिए सिनेमा के लिए कोई चीज़ आप जब चुनते हैं तो उसका सीधा मकसद होता है कि क्या वो सिनेमैटिक है, क्या वो उस मीडियम के लिए है। एवरी स्टोरी दैट हैज़ बीन रिटन नॉट नेसेसरली कैन बी टर्न इनटू अ फिल्म, राइट? तो हमें ये था कि इस कहानी में एक तो बहुत ही पर्सनल लेवल पे वर्क कर रही है। वो जो पिता है, वो जो बेटा है, वो जो गांव है, वहाँ की छोटी छोटी चीजें हैं, एक जानवर है जिसने काट लिया है और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इसको ये पिलाओ, इसको वो पिलाओ, यू नो इट हैपेंस इन आवर होम टाउन, इन आवर विलेजेस। तो वो जो उसमें कनेक्ट था, वो जो उसमें रियलिज्म था जी। पहला, दैट वो पॉइंट बना जिसने अट्रैक्ट किया। दूसरा, उदय जी की कहानी में कुछ तो मैजिक होता है that you cannot explain. It's just like you fall in love with his stories. So ये सब reasons थे जिसकी वजह से लगा कि नहीं यार ये करनी चाहिए। like I can pick it up.
हाँ, मैं जब पढ़ रही थी किसी इंटरव्यू के लिए तो मैंने ना एक वो देखा था, एक प्ले, स्टेज प्ले, थिएटर, यूट्यूब पे ही वो है और 1.5 घंटे का लगभग है वो, 1-1.5 घंटे का। तो उसमें मैं देख रही थी किस तरीके से जो एक्टर था वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। ये अब उस फिल्म में आए हैं, ये भी एक्टर। तो चंदन की एंट्री कैसे हुई उस फिल्म में? चंदन की एंट्री बड़ी मजेदार है। चंदन की एंट्री की कहानी बिल्कुल हीरोइक है, फिल्मी कहानी। फिल्मी कहानी। तो होता ये है कि एक दिन लगभग मैं स्क्रिप्ट क्रैक कर चुका था जी। हमारे पास राइट्स था, हम लोग उदय जी से मैं कई राउंड ऑफ मीटिंग हमारी हो चुकी थी। मैंने कहा कि यार इसको ऐसे किस व्यक्ति के साथ बनाया जाए या उसको कास्ट किया जाए जो बहुत ही हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता हो, है ना। प्रिपरेशन करके आ गए, बॉडी बना के आ गए, यहाँ सोल बना के आने वाली बात थी। एक्टर चाहिए था, एक्टर चाहिए था, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था ह्यूमन चाहिए था। आपने देखा होगा फिल्मों में फर्स्ट टाइम एक्टर भी होते हैं, वो दे नेवर बीन इनटू एक्टिंग। सैराट, द गर्ल, द बॉय, दे नेवर बीन इनटू एक्टिंग। फैंड्री की वो जो लड़की है, वो जो लड़का है, दे वर पिक्ड अप। तो एक्टर से ज्यादा चाहिए था ह्यूमन। ही इज फुल ऑफ लाइक ह्यूमन थिंग्स। थैंक यू सो मच। कैसा लगा जब आपकी एंट्री हुई, आपको बोला गया, अप्रोच किया गया, क्या था, कहानी सुनी, अच्छा लगा, कैसे हाँ बोला? तिरिच के लिए तो मतलब मैं सर से किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इस सिलसिले में हम गए थे। ये कुछ और इनका एक प्रोजेक्ट है, उस पर बातचीत चल रही थी। तो बजट पे कुछ बातचीत चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने बोला कि चला बैठ के बात करते हैं। तो चलो हम गए, ऑफिस में बातचीत चल रही थी। बातचीत चलते चलते फिर तिरिच की बातें होने लगी। यार ये कहानी, मैंने कहा अगर आप करोगे तो फिर ये फिल्म मैं करूँगा। तो इन्होंने कहा करेगा? हाँ करूँगा, लिख के दे। मैंने कहा ठीक है। और इन्होंने पेपर पेन सब रखा था, फटाफट मैंने लिख दिए। और आई थिंक उसी समय हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम तिरिच कर रहे हैं। और धीरे धीरे सब कुछ अपने आप होते चला गया। ऐसा लगा कि तिरिच खुद उंगली पकड़ के हम लोगों को रास्ता दिखा रही है कि बाबा यहाँ से लेफ्ट ले, राइट ले, और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं सबसे लिखवा के ले रहा हूँ। हाँ ना, बता जी, दो जी, पीछे तो जी, भी जी। वीडियो के बाद में। ऐसा था। थिएटर पे रिलीज कर रहे हैं, ओटीटी पे रिलीज कर रहे हैं? बोथ इज पॉसिबल। अभी हम लोग पहला इंटेंशन था टू मेक अ गुड फिल्म। इतनी चैलेंजिंग कहानी है, इसको फिल्म बनाना अपने आप में बहुत, मतलब वो माता रानी की चढ़ाई है ना, वो जम्मू में चढ़ते हैं हम लोग। तो पहला इंटेंशन है कि यू मेक अ गुड फिल्म, देन यू गो टू द फेस्टिवल। देयर आर लाइक फेस्टिवल्स जो कि ग्लोबल कहानियों को तवज्जो देते हैं, वेटेज देते हैं, मांगते हैं आपसे। इंडिया हैज बीन लाइक पार्ट ऑफ ऑल द बिग फेस्टिवल्स, कान, बर्लिन, सनडांस, टोरंटो। तो हमें लगा कि, और उस तरह के सिनेमा से थोड़ा वास्ता भी रहा है ना, जामिया में, बिल्कुल, वर्ल्ड सिनेमा एंड ऑल दैट। तो लगा कि नहीं, ये पहले फेस्टिवल अप्रोच करेंगे, विल गो टू द वर्ल्ड, और दुनिया के किसी कोने में कोई तो दर्शक होगा जो बोलेगा अरे वाह यार ये कहानी बड़ी अच्छी बनाई है। देन विल अप्रोच, लाइक दे विल सी हाउ द OTT response, how the theatrical things happens, but both are the target. सर ऐसी फिल्में जब बनती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ना लिमिटेड दर्शक वर्ग होता है जो पढ़ना पसंद करते हैं या जो अच्छा सिनेमा देखना पसंद करते हैं, जो एक्टर्स को देखना पसंद करते हैं, हीरोज़ को नहीं। आपको मतलब एज अ डायरेक्टर ऐसे डर नहीं लगता कि यार अगर कम लोगों ने देखी तो क्या होगा? क्या होगा, बहुत फिल्में हैं जिसको कम लोगों ने देखी, लेकिन वो फिल्में आज हैं। बिल्कुल। और विद द टाइम पीपल वॉच, मतलब देयर आर मेनी फिल्म्स। प्यासा को बहुत लोगों ने नहीं देखी थी, है ना। गाइड को जिस समय आई, हाँ जी, कागज के फूल आई, या तीसरी कसम आई, उसको शुरू में लोगों ने उतनी नहीं देखी, उतना नहीं सराहा, लेकिन बाद ओवर द टाइम इट बिकम लाइक वी वर्शिप दोस काइंड ऑफ फिल्म्स। तो दैट आई लाइक, देयर इज नो फियर। इफ यू टेल अ गुड स्टोरी, पीपल विल वॉच इट। तुम्बाड़ लोगों ने देखी, शिप ऑफ थीसिस लोगों ने देखी, राइट। तो बोथ काइंड ऑफ सिनेमा एग्जिस्ट, नो, को एग्जिस्ट करता है। इट्स अ गुड टाइम टू टेल सच स्टोरी। चलो मैं आप पे आते हैं। आप ने पहला डेब्यू किया अपना पंचायत से और वो ही सुपर हिट हो गया और उसी कैरेक्टर ने आपको एक अलग पहचान दी। हाँ जी, हाँ जी। क्या उसके बाद आप टाइपकास्ट हुए? पहले वाले पे ही आप इतना हिट अगर हो जाते हो तो क्या कोई प्रेशर आ जाता है, बर्डन आ जाता है? हाँ, ऐसा तो होता है।
बट मैंने इसको बहुत ही समझदारी से मैंने सारे फिल्मों को सेलेक्ट किया है। आप लास्ट ईयर देखो तो मेरे 4-5 प्रोजेक्ट आए हैं जो पंचायत से बहुत अलग है हाँ जी। ना। अभी हम तिरिच के लिए आए हैं। आप जब तिरिच अभी तो आप सिर्फ कहानी एक बार पढ़ के देखो तो लगेगा कि भाई ये पंचायत से बहुत अलग है। तो ये तो रहा है और मेरी ये लगातार कोशिश रहती है कि आप एक काम से दूसरा काम बिल्कुल अलग आप करो, है ना। तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक एक्टर की भूख हमेशा ऐसी रहती है कि कभी आप आईटी एक्सपर्ट बनते हो, जावाज हिंदुस्तान में कभी गुलमोहर करते हो, मतलब तमाम प्रोजेक्ट्स आप करते हो। बिल्कुल। पर एक्टर से पहले जर्नलिज्म की पढ़ाई की, जर्नलिस्ट बनने का एक कहीं पर नौकरी भी की है कुछ 2-2.5 साल आपने, है ना। फिर उसके बाद निकल गए झोला टांग के कि बस पंकज त्रिपाठी ने कहा था मुंबई में पैर छुएंगे तो हम भी मुंबई के पैर छुएंगे। ये क्या कहानी है? देखो क्या ना कि यार मैंने तो सोचा था कि मुंबई जाना है, बहुत पहले से हमने डिसाइड कर लिया था। लेकिन यही है कि पता था कि यार मुंबई में बहुत पैसे खर्च होते हैं, पैसे कहाँ से लाएं, और कम से कम एक थोड़ा पढ़ाई लिखाई तो कर लो ना। ऐसे ही थोड़ी आप थोड़ी सी तैयारी तो चाहिए थी। और मुझे थिएटर भी करना था। पटना में थिएटर किया, बीएमसी किया मैंने, बैचलर ऑफ मास कॉम। उस दरमियान हमारा कॉलेज के समय थिएटर करता था। फिर मैं दिल्ली आया आईएमसी, तो यहाँ भी हमने थिएटर शुरू किया। बस ये था कि कहीं से एक जॉब मिल जाए, थोड़े पैसे इकट्ठा कर लूँ और उस पैसे को लेके मुंबई चला जाऊँ, है ना। और थैंक्स गॉड जैसा चाहा वैसा होता चला गया। तो पत्रकारिता में आना एक संयोग नहीं था, ये पहले से था सब कुछ कि मुझे जॉब करनी है पैसे के लिए। अच्छा। और फिर मुझे मुंबई जाना है। लॉन्ग टर्म वही था, मुंबई है बट वाया दिल्ली है, या है ना। पटना, फ्रॉम पटना टू मुंबई वाया दिल्ली। अच्छा, उसके बाद नौकरी कैसा जब कर रहे थे तो बोझल लग रहा था क्या, फंसा हुआ फील नहीं क्या? बिकॉज बहुत सारे लोगों का सुनते हैं तो होता है कि यार एक बार फंस गया करके यहाँ पे, अभी तो निकलना बाकी है। बताऊँ ये बात? हाँ हाँ, एकदम खुल के बोलिए। तो ठीक है, आप लोग जैसे मत करना यार। तो ऐसा है कि हाँ, जब मैं जॉब करता था तो मुझे लग रहा था कि यार मैं पूरे देश दुनिया की खबरें देख रहा हूँ, कौन कहाँ गया, कहाँ पे क्या हुआ, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपनी खबर से बेखबर हूँ। यार मैं क्या चाहता हूँ, फलाना ने ये किया, चिलाना, ठीक है यार, बट मैं जो चाह रहा हूँ वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और मैं रोज वही टिफिन उठा करके भागता था ऑफिस। कभी तुम 10 मिनट लेट आ गए, ये इंक्रीमेंट का समय, ये तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। यही फिल्म सिटी में नौकरी कर रहे थे? नहीं, इधर ओखला में हमारा ऑफिस था। अच्छा। है ना। तो मुझे लगता है यार जब मुझे यही चीज करनी है तो फिर मुंबई क्यों नहीं, जल्दी से तू पैसा बना जो भी है और निकल। और मैं फिर निकल गया। बट ये मैं नहीं कह रहा कि जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं। देख मुझे क्या लगता है ना कि जिससे आपका घर चलता है, रोजी रोटी चलता है, मेरी जान, उससे बेहतर कुछ नहीं है। उस पैसे से आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना, मम्मी पापा के हॉस्पिटल के खर्च हो रहे हैं। तो प्लीज यार, आप जीवन में कुछ भी कोई भी काम कर रहे हो वो आपके लिए सबसे बेहतर काम है। I think do what you love. या What you want to do. बिल्कुल। Be honest with yourself. या Do what you एब्सोल्युटली। whatever you feel like. बट ये था कि मुझे मतलब अगर शायद पत्रकारिता नहीं होता मेरे जीवन में तो मैं मुंबई नहीं जाता। और अगर जितने पैसे यहाँ पर कमाए वो लेकर जब आप मुंबई गए तो उसके बाद वो पैसे खत्म होने से पहले आपको काम मिल गया था? क्या ये गारंटी है? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि मतलब, हाँ, बट मुंबई में ना मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तू करोड़ों रुपए भी लेके आएगा ना फिर भी मुंबई में कम पड़ेगा। अच्छा। अगर तू कुछ लाख भी लेके आएगा तो वो भी मतलब वो तेरे ऊपर है। तो मैं बस 3-4 महीने का ही खर्च लेके गया था जो 3-4 महीने में ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जैसे खर्च ख़त्म होने लगा तो मैंने सबसे पहले अपने घर रूम हटा लिए कि नहीं भाई, मेरे को एकदम ऐसा जहाँ रहना जहाँ मिनिमम खर्च हो। और अपना कुछ चाय बीड़ी गुटखा पान मसाला कुछ था नहीं, है ना। सिंपल चावल दाल में ज़्यादा पैसा खर्च होता नहीं है। चावल दाल भुजिया, हाँ, भात दाल भुजिया चोखा टाइप का अपना था। और मैं उधर चला गया जहाँ नेटवर्क वगैरह बहुत कम, और ताकि रेंट वगैरह भी एकदम कम हो। वहाँ 4 लोग के साथ रह रहे थे, मिनिमम खर्च, वहाँ नेटवर्क नहीं आता था यार। तो मैं अपना वाईफाई से ही हमारा व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह चलता था कहीं। तो फिर 4-5 महीने में हो गया ख़त्म। बट मेरा ये था कि मुझे छोटे छोटे ना टीवी में काम मिलना शुरू हो गया था। तो एक दिन करो तो
3500 4000 5000 एक दिन के मुझे मिल जाते थे, एक दिन के। यहाँ महीने करता था तो मैं 12-15 हज़ार मिलते थे यार, इतनी कम सैलरी थी मेरी। ठीक है, तो बट वो मेरे लिए काफ़ी था, है ना। अगर 2 दिन भी मिल गया तो मेरा आराम से किचन चल जाता था। तो मैं हर महीने, मेरा टारगेट होता है कि एटलीस्ट मतलब 1 से 3 दिन का काम तो हर महीने में ले लूँ, ताकि रेंट वगैरह खाना पीना सब हो जाए। और थैंक्स गॉड सब कुछ होता चला गया। पहले मतलब एक छोटा सा फिल्म मिली, फिर उसी साल 18 के एंड में ही पंचायत मिल गई थी, 19 में हमने शूट कर लिया था। बट ये स्ट्रगल चलता रहा, रोजी रोटी वाला। मतलब बहुत अच्छे पैसे तो नहीं थे, बट हाँ सीजन 1 में तो करना था तो कर लिया वाली जी 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 है जी ना? जी जी जब जी जी। अंदर हो आहानी अज़्म तो हो जाती है चीज़ें। हम्म। बिल्कुल। 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है सर आपको, मेरी फिल्म को। मेरी फिल्म को, आपकी फिल्म को। कैसा कैसा फील हुआ था? इट वाज ग्रेट। लाइक एक ऐसी कहानी हम लोग जो बनाने निकले, जैसे अभी निकले हैं ना, कोई था ही नहीं हम लोग साथ हैं। तो समटाइम्स छोटी फिल्मों को इतना प्रेज अगर मिले या और इतना रेस्पेक्ट मिले, और खासकर एक ऐसा अवार्ड जो लाइक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट ना। तो फॉर एनीवन, एनी एक्टर, एनी राइटर, डायरेक्टर वांट्स टू गेट नेशनल अवार्ड। ना अवार्ड्स को लेकर के बड़े मसले चलते हैं, बड़ी लड़ाइयाँ चलती हैं कि ये अवार्ड्स काफ़ी बिके हुए होते हैं, बट नेशनल अवार्ड तो नेशनल अवार्ड है। वो तो एकदम, वो तो ऐसी चीज़ है कि अगर वो मिल गया तो बस फिर तो कर ली दुनिया मिट्टी में। The award, it's like Yeah. national award has its own kind of credibility, its own kind of history and legacy. जहाँ मणिकौल अवार्ड ले रहे हैं, Wow. जहाँ मनोज बाजपेयी अवार्ड ले रहे हैं, जहाँ प्रकाश झा के दफ्तर गया था एक बार मैं कुछ दिनों पहले, तो मैंने देखा जब when you enter, पहला नेशनल अवार्ड, दूसरा नेशनल अवार्ड, तीसरा अवार्ड, 7-8 नेशनल अवार्ड्स। वाह। उन्होंने कहा यार हमारे को तो एक भी Legacy। तो या जी। सुमी ने 2 नेशनल अवार्ड लिए, बेस्ट फिल्म और बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस। इट वाज ग्रेट। और तिरिच लेके आ जाएगी फिर अब नया नेक्स्ट? That I don't know. Our job is to just work hard, do your best. एक अवार्ड होता है, एक और बहुत अच्छा अवार्ड है, वो है रिवॉर्ड। It is bigger than award. वाह। Any national award winning director or writer will say this. किसी ने, हाँ वही मैं कह रही हूँ, मैंने अभी हाल ही में किसी से सुना था कि अवार्ड से ज़्यादा मैं रिवॉर्ड्स को, आई थिंक अक्षय कुमार सर ने ये बात बोली थी, किसी ने तो बोली थी कि अवार्ड से ज़्यादा रिवॉर्ड्स को मैं प्राथमिकता देता हूँ। See, देखिए, the idea of giving award is what? Motivate you. कि आपने जो कुछ सेट पैटर्न्स था उनको तोड़ा, आपने अपने जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आपने एक कहानी बोली, और आपने उस कहानी को सही क्राफ्ट में बोली, ऑनेस्टी के साथ बोली, बिना किसी छल प्रपंच के, राइट, बिना किसी बहुत सारा वो इकोनॉमिक्स और मैथ्स को ध्यान में रखते हुए बॉक्स ऑफिस क्या होगा एंड ऑल दैट, है ना। तो अवार्ड का बेसिक जो मकसद है, चाहे वो कान अवार्ड हो, चाहे वो बर्लिन हो, चाहे नेशनल अवार्ड हो, टू बूस्ट योर मोरल कि यू आर द मैन ऑफ सिनेमा, यू आर गुड फॉर दिस मीडियम, यू जस्ट कीप वर्किंग। तो इसके लिए तो अगर एक मिल जाए तो अब तो बार बार जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। It's enough. इनको तो 2 मिल चुके हैं। हाँ जी, तो इनका तो ये बोलना चलो चलता है। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि यार इस फिल्म के लिए मिल जाए तो अच्छा है? देख मतलब हाँ, बट मुझे लगता है कि एक अभिनेता या फिर आप जो जिस किसी भी फील्ड में हो, आप ये सोच के मत करो कि यार मुझे अवार्ड मिलेगा इससे, मुझे ये नहीं। यार तेरा काम है करना, कर, हाँ, वो फल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस मैं ये सब इन सभी चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ कभी कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा। क्यों यार, काम करो यार। मुझे लगता है जब आप किसी मेकिंग प्रोसेस में होते हो ना, जैसे अभी तिरिच है, इसके मेकिंग प्रोसेस को आप इतना एंजॉय कर लेते हो ना, और फिर जब वो रिलीज होता है, जिस तरह से पब्लिक लेते हैं आपके, ठीक है मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अवार्ड के लिए काम नहीं करते यार, हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। आप लोगों को मजा है और क्या चाहिए। दर्शक सबसे बड़ी बस जज है और हाँ जी, अवार्ड हाँ है जी, और हाँ जी। रिवॉर्ड है। हाँ। आपको कभी किसी ने कहा है कि क्योंकि जैसे मतलब आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में देखा जाए तो आप उस बेल्ट के एक्टर हो जहाँ पर नवाज सर है, या फिर जहाँ पर पंकज सर आते हैं, जहाँ से मनोज सर आते हैं, जी 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 जी। जो बैकग्राउंड है, जैसे देख के आम आदमी भी कह सकता है कि यार कल को मेरे भी सपने सच होंगे, मैं को अगर हम बोल दे रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो जा रही है, हम बोल रहे हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, हम बोल रहे हैं,
कभी किसी से ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है? हाँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है, बट मुझे क्या लगता है कि देखो नवाज सर हैं या पंकज सर हैं, मनोज सर हैं, यार इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ मतलब सब हाँ, बट अगर आपको लोग उस तरह से देख रहे हैं तो मुझे लगता है यार आप लोग का बड़प्पन है। मेरी कोशिश होगी कि एक बढ़िया काम करूं, थोड़ा ऑर्गेनिक वाला मामला हो अभिनय में, और बस ये अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मानते हैं तो थैंक यू सो मच, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ईमानदारी से आगे काम करता रहूं। हाँ, ईमानदारी से काम हाँ, करते बस वही ईमानदारी से काम करता रहूं। तो पंचायत 3 की शूटिंग में मतलब ऐसा कुछ रहा जो पहले 2 सीजन में नहीं देखने को मिला, तीसरे में मिलेगा? हाँ, वो तो अगर 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 मतलब सीजन 1-2 के से अलग ना हो तो फिर क्या है, फिर तो 3 ज्यादा हैपनिंग कौन सा होगा? बेशक 3 होगा, आने वाले तो 3 ही होगा ना। शूटिंग का कोई किस्सा है? क्योंकि देखिए इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, नीना जी, हाँ जी, रघुवीर, हाँ जी। अभिषेक, मतलब सभी इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, तो किसी के साथ कोई फन एलिमेंट हुआ हाँ, कभी? ये देखो, जब भी ये सवाल मुझसे कोई पूछता है तो मैं फंस जाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे याद नहीं रहता कुछ फन ऐसा हुआ होगा, लेकिन हाँ मैं मतलब जैसे मुझे क्या लगता है ना कि अगर आप शूट पे होते हो तो प्री पे ना, जैसे अभी सर ने बताया कि मैं वर्षों से इस कहानी पे काम कर रहा हूँ, करेक्ट। फिर मिनिमम 3 से 5-6 महीने लगते हैं प्री पे, मतलब सारे एडी वगैरह बैठ के काम कर रहे होते हैं। फिर हम शूट करते हैं 1-2 महीने, फिर सब पोस्ट पे भी दुनिया भर का समय लगता है। भूल जाते हैं। तो जब आप सुबह उठते हो ना, जब कॉल टाइम के लिए आप जाते हो कि भाई आज 6 से 6 का शिफ्ट है, तो लगता है यार आज का दिन है मेरे पास, जितना एनर्जी है जो तेरे अंदर है कर जा, फिर ये कॉल टाइम तेरे जीवन में दोबारा नहीं आने वाला। तो आप यकीन मानो कि हर दिन मेरे लिए यादगार दिन होता है। ऐसा लगता है आज मचा दो, आज फिर कर दो कुछ। और जब कुछ नहीं होता या फिर सीन, रोज आपके सीन उस तरह से नहीं हो सकते ना, लगता है यार आज का दिन थोड़ा है ना ढीला रहा, हल्का। हाँ, मतलब यार कुछ करने को मिल जाता, बट ठीक है, वो सीन ही ऐसा नहीं, ऐसा था, वो किसी और का सीन था, है ना। तो हर दिन मुझे लगता है कि बहुत यादगार और बहुत ही खूबसूरत होता है। सबसे एक फन अभिनेता कौन है सेट अगर पे? देखा जाए सेट पे? सारे लोग हैं यार, सब लोग अपना अपना, बट क्या है कि सच पूछो तो वहाँ ना फन करने तो हम नहीं जाते हैं। अरे तब भी मतलब अब कोई बातचीत कर रहा है, कोई है, कोई बहुत सीरियस है, बैठा हुआ है, हाँ, वो किसी तो को होता देख के है। डर हाँ जी, हाँ जी। और कोई है जो बस लगा पड़ा है, मजे कर रहा है, प्रैंक्स कर रहा है, मजाक कर रहा है। देख, ये सब ना सिर्फ इंटरव्यू में लोग कहते हैं कि हमने ये किया यार बकवास है, कुछ नहीं होता। करते हैं। सब लोग चुपचाप, हाँ वो अब क्या पता टीवी में होता, जो मैंने टीवी में काम नहीं किया। इससे अच्छा हमारा ऑफिस है, हम लोग एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। नहीं तो सही है, बट आप ना चूंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार, अग्री है ना, कि ये अगर आज 10 पेज शूट करना है तो करना है, और बहुत ईमानदारी से करना है। ये सवाल मेरा आप दोनों से होगा, ऐसा नहीं होता जैसे पंचायत के लिए, पंचायत अभी आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आया कि कोई सीरियस सीन है या कोई क्राइम सीन है या कुछ भी है, तो चलो उसको आपने 1-2 टेक ले लिया, ठीक है। अब जो बहुत रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो बहुत फनी चीज़ें, कॉमिक जिसमें होती है, कॉमेडी होती है, अब उसको अगर आप टेक ले लेते हो तो एक्टर का वो तारतम्यता टूट नहीं जाती है कि अब मान लो पहले सीन में रघुवीर जी ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, और वो एकदम नेचुरल आया, और तब तक टेक ले लिया किसी चक्कर में, अब उन्हें दूसरी बार में वो उनका नेचुरल आ ही नहीं रहा है, फिर वो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। नहीं, उसमें तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ फेस करते नहीं, हो आप इसके लिए कंटिन्यूटी वाले रहते हैं। वो बताते हैं इसके, नहीं सर आपका फर्स्ट टेक में आपने ऐसे बैठा था, आपका हाथ ऐसे था और ये था। अच्छा। वो कंटिन्यूटी सुपरवाइजर एक होते हैं, उनको एक एक फ्रेम याद रखना पड़ता है। वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि भाई आपने नहीं, सर आपने जब मैं बोला था तो आपने चाय का कप इधर रखा था। इतना था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो रहता है। From this, actor has that quality to switch the character. अभी अगर टेक नहीं है तो they can be funny, they can be serious. The moment camera is on, like the way you guys work, no, like camera on और बस खेल शुरू हो गया। देश और दुनिया सामने है ना। जी, तो आई थिंक बोथ वे इट डिपेंड्स, लाइक किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, कैसा शूट का कैसा माहौल है। कभी कभी आप बहुत ही, आप ऐसे भी सिनेरियो में शूट हुई हैं। बारूद हाउस जब मैं कर रहा था, दैट वाज स्ट्रॉन्ग, ये शूटिंग इन दमन, और कहाँ गुजरात से मूव करता हुआ एक स्ट्रॉन्ग, लाइक 24/7 रेन, 15 दिन के शेड्यूल में आपको फिल्म खत्म करनी है, प्रोड्यूसर्स को लॉट ऑफ प्रेशर ना। तो वहाँ तो अच्छा खासा फनी आदमी जो है वो सीरियस हो जाए, परेशान हो जाएगा। बट मैं इसमें ना एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ सर, कि जब आपको लगता है कि ये बड़ा कॉमेडी सीन चल रहा है, बड़ा मजा आता होगा शूट करने में, नहीं होता। एक्टर ना वो अपने ही जोन में रहता है, अपने मूड में रहता है, उससे हंसी नहीं आती उसको, वो कॉमेडी को भी इतना सीरियस होकर कर रहा होता है। मतलब
उस जी 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 उस यूनिवर्स में रह करके आपको मजा आया कि अरे अच्छा इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, बट करते हुए नहीं आता। हाँ, बाद में देखने में बताते हैं। हाँ लगता है, अच्छा अच्छा मैंने ऐसे कर दिया, ओ अच्छा, अरे हाँ ये तो मैंने जानबूझ से किया था। अच्छा, तिरिच को लेकर के अब आप लोगों को जो भी कहना है, कैमरा इज योर्स, आप लोग कह दीजिए दिल खोल के। चलिए लेडीज फर्स्ट। तिरिच जल्दी ही आएगी, कब आएगी, क्या आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी, ये दो लोग रिस्पॉन्सिबल है, ये बोलेंगे। तो जितना मैं बता सकता हूँ एक्टर्स की डेट पे डिपेंड करता है। जितना मैं बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। तिरिच हम अगले महीने शूट पे जा रहे हैं, और उसके बाद कब आएगी नहीं आएगी वो डिपेंड करेगा पोस्ट पे और बाकी चीज़ों पे। हाँ बट मुझे ये कहना है कि मैंने बचपन में ये कहानी पढ़ी थी, अब उस कहानी को जीने का टाइम आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोजेक्ट से जुड़ के। थैंक यू सो मच संजीव सर की मुझ पे इतना ट्रस्ट किया और मुझे ये कैरेक्टर इन्होंने दिया। एंड नाउ योर टर्न। No, so we are like shooting next month. We will try our level best to come out this year only, as early as possible, है ना। अच्छी कहानियों को जितना जल्दी हो सके बाहर लाना चाहिए, बाहर लाना मे बी नेक्स्ट ईयर। चलिए Great. तिरिच अभी तक आपने पढ़ी होगी, अब आप देखेंगे भी, तो जैसे ही रिलीज होती है, डेट फाइनल होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के जरिए से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच मैडम आपको और एबीपी को। थैंक यू। ग्रेट।